तो रेस तो एवेंजर डूम्सडे का जो थर्ड टीजर एक्स-मेन एंड म्यूटेंट्स वाला आया था, जिसमें हमने साइक्लॉप्स देखा था। जैसे साइक्लॉप के पीछे जो मेगा जायंट जो लेग्स मूव कर रहे थे वो सेंटिनल्स के नहीं बल्कि गैलेक्टर्स के हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बल्कि प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, जिससे अभी जो टीजर आया है जिससे उसमें कंफर्म हो गया है कि हाँ ये पेड़ सेंटिनल्स के नहीं बल्कि गैलेक्टर्स के हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गया कि एवेंजर डूम्सडे में एक्चुअली एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मेन कैरेक्टर्स की बिगेस्ट एंड ब्रूटल फाइट होने वाली है। और इस फाइट को डॉक्टर डूम नहीं बल्कि कोई और ही करा रहा है, जिससे एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मेन कैरेक्टर्स के बीच में फाइट कराने वाले कोई और नहीं बल्कि फैंटास्टिक कैरेक्टर्स हैं। जिससे उन्होंने ये फाइट कैसे कराई और क्यों कराई इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और इनके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स है उनके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। जिससे इन सभी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज के ट्रेलर में फंटास्टिक कैरेक्टर अर्थ 616 पे आती वकांडा क्यों जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। एक्चुअली आप उससे पहले ये चीज नोटिस कीजिए, जिससे हमने एक्स-मेन डेज ऑफ पास्ट फ्यूचर मूवीज में सेंटिनल्स के दो वेरिएंट्स देखे थे, मतलब दो टाइप के सेंटिनल्स देखे थे। तो देखो पास्ट वाले सेंटिनल्स मतलब पहले वाले सेंटिनल्स कुछ इस तरीके के थे, जहाँ पर इनको पूरी तरह से रोबोट सेंटिनल्स बोला जा सकता था। बट इसके बाद जो हमें दोबारा मतलब दूसरे टाइप के जो सेंटिनल्स दिखाए गए थे वो एक्चुअली ह्यूमंस टाइप के या फिर रियलिटी एक्सटर्नल सेंटिनल्स थे। जिससे आप इन दोनों सेंटिनल्स को देखने के बाद आप साइक्लोप्स के पीछे जो मेगा जायंट्स लेग्स मूव हो रहे हैं उनसे मैच करिए, जो कि पूरी तरह से मिसमैच हो रहे हैं। जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि साइक्लोप्स के पीछे जो जायंट लेग्स हैं वो एक्चुअली सेंटिनल्स के नहीं बल्कि किसी और के ही हैं, क्योंकि सेंटिनल्स कभी इतने बड़े थे ही नहीं और ना ही उनको किसी ने इतना बड़ा बनाया था। जिससे सेंटिनल ब्रूटल, अनबीटेबल और सबसे इम्पोर्टेंट बात की सेंटिनल सो फास्ट थे। जैसे साइक्लोप्स के पीछे जो लेग्स मूव हो रहे हैं वो बहुत स्लोली मूव हो रहे हैं। और अब मैं आपको गैलेक्टर्स दिखाता हूँ, जिससे आप गैलेक्टर्स नोटिस करिए एंड उनके लेग्स को भी नोटिस करिए। जिससे यहाँ पर जो गैलेक्टर्स के लेग है इन लेग्स को साइक्लोप्स के पीछे जो मेगा जायंट लेग्स मूव हो रहे हैं उनसे मैच करके देखिए, जो कि पूरी तरह से या फिर कहीं हद तक तो मैच हो जाते हैं। बट फिर यहाँ एक बात निकल कर आती है कि गैलेक्टर तो अर्थ 828 मतलब फंटास्टिक 4 वाले यूनिवर्स में था, जहाँ पर फंटास्टिक कैरेक्टर और सिल्वर सर्फर ने पोर्टल खोल के गैलेक्टर को उसमें ड्रॉप कर दिया था, जिससे गैलेक्टर उस यूनिवर्स से बाहर निकल गया था। जिससे गैलेक्टर अर्थ 1005 मतलब एक्स-मेन एंड म्यूटेंट वाले यूनिवर्स में कैसे आ गया ये अब मैं आपको बताता हूँ। जिससे मूवी में 100% ये क्लियर नहीं किया गया था कि एक्चुअली ये पोर्टल कहाँ खुल रहा है या फिर किस यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा है। जिससे रीडर ने मूवी में बताया था कि एक्चुअली जो हमने पोर्टल खोला था वो हमारे यूनिवर्स के बिल्कुल एज पे खुल रहा था, मतलब यूनिवर्स के एंड ऑफ द पॉइंट पे खुल रहा था। बट ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली रीडर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, जिससे रीडर ने उस पोर्टल को अपने यूनिवर्स की एज पर ना खोल के मतलब एंड ऑफ द पार्ट बाउंड्री पर ना खोल के एक्चुअली उसे क्रॉस कर दिया होगा। जिसके बाद जो पोर्टल रीड ने खोला है वो अर्थ 1000 का होगा। जिससे जब सिल्वर सर्फर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके गैलेक्टर को टैकल किया होगा मतलब धक्का दिया होगा, तो वो उस यूनिवर्स से मतलब अर्थ 828 से तो बाहर निकल गया, बट वो पहुंच गया अर्थ 1005 एक्स-मेन एंड म्यूटेंट वाले यूनिवर्स में। तो देखो गैलेक्टर कोई शरीफ टाइप का तो नहीं बल्कि वो हरामी और थोड़ा कुत्ता टाइप का था। जिससे जब वो फंटास्टिक कैरेक्टर वाले यूनिवर्स में था तो वहाँ पर वो मैसिव एंड हंग्री तो था ही, बट जब अर्थ 1005 मतलब एक्स-मेन वाले यूनिवर्स में आया तो वहाँ पर अपनी पावर और जायंट साइज का फायदा उठाती है वो एक्चुअली मैसिव डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। जिससे हो सकता है कि जब वो इस यूनिवर्स में पहुंचा होगा तो उसने काफी ब्रूटल तरीके से डैमेज किया होगा। जिससे ऐसा भी हो सकता है कि गैलेक्टर अपने साइज एंड पावर का इस्तेमाल करते हुए एक्स-मेंशन को भी तबाह कर दिया होगा। जिससे वहाँ पर जितने भी एक्स-मेन कैरेक्टर्स होंगे मतलब जो छोटे मोटे एक्स-मेन कैरेक्टर होंगे वो भी मैसिव तरीके से खत्म हो गए होंगे। तो देखो इसके लिए मेरे पास मेरी खुद की एक थ्योरी है जो कि हो सकता है कि सच हो। जिससे गैलेक्टर एक्स-मेंशन पहुंचा होगा जहाँ पर वो अपनी पावर अपने साइज का इस्तेमाल करते हुए लिटरली एक्स-मेंशन के ऊपर चल रहा होगा, जहाँ पर एक्स-मेंशन एंड जो एक्स-मेंशन के अंदर जो एक्स-मेन कैरेक्टर्स होंगे पूरी तरह से खत्म हो गए मतलब रौन दे गए होंगे। जिससे वहाँ पर साइक्लोप्स भी होगा, जिससे साइक्लोप्स वहाँ पे ये सब देख रहा होगा और उसके बाद वो अपने सनग्लासेस उतार देता है और आखिरी बात अपनी पावर का इस्तेमाल करता है कि किसी न किसी तरीके से वो गैलेक्टर से अपने बचे हुए एक्स-मेन कैरेक्टर्स को बचा ले, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। बट फिर यहाँ एक बात निकल कर आती है कि हमने टीजर में देखा कि जो साइक्लोप्स है वो एक्चुअली फ्रंट ऑन अपनी लेजर बीम छोड़ रहा है, बट जो जायंट जो लेग्स है वो उसके बैकग्राउंड में फ्लो हो रहा है मतलब फ्लाई कर रहे हैं। तो देखो इस टीजर को देखने से यहाँ पर फिर दो चीज निकल कर आती है। जिसका पहली चीज ये है कि एक्चुअली हो सकता है कि गैलेक्टर के अलावा यहाँ पर थर्ड पार्टी भी कोई हो जो कि सेंटिनल्स के लिए ज्यादा खतरनाक हो, यहाँ पर साइक्लोप्स उसी को फेस कर रहा हो। और दूसरी चीज निकल कर आती है खुद टीजर, जिससे हम सबको ये तो पता है कि मार्वल कभी भी अपने टीजर एंड ट्रेलर्स में मूवी क्लिप्स को यूज करता ही नहीं है, मतलब
मतलब एडिट करता है, BFX का इस्तेमाल करता है, उस तरीके से उन्हें क्रिएट करके लॉन्च करता है। तो देखो शायद ऐसा भी हो सकता है कि साइक्लोप्स जो अपनी लेजर बीम थ्रो आउट कर रहा है वो एक्चुअली गैलेक्टर के ऊपर ही कर रहा हो, क्योंकि गैलेक्टर उसके जस्ट सामने खड़ा हुआ है। तो देखो ऐसा हो सकता है कि मार्वल ने साइक्लोप्स के सामने से गैलेक्टर को हाइड कर लिया, मतलब दुबका दिया है। हो सकता है कि मार्वल अपने पहले टीजर में गैलेक्टर की फेस आउट या फिर उसके इमेज को दिखाना नहीं चाहता है, बट मार्वल में मूवी में गैलेक्टर है इसकी हिंट डालने के लिए या फिर सबको पता चल जाए उसके लिए साइक्लोप्स के पीछे मेगा जायंट लेग्स को ऐड कर दिया है। तो देखो आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो मैंने आपको अपनी वीडियोज में बताया था कि मार्वल की तरफ से या फिर अवेंजर डूम्सडे की तरफ से जितने भी 1, 2 या फिर 3, 4 टीजर्स आ रहे हैं ये केवल अवेंजर डूम्सडे की हाइप क्रिएट करने के लिए या फिर उसके गैप को कम से कम करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इन टीजर्स में जितना भी कुछ दिखाया गया है वो केवल सारा का सारा CGI द्वारा क्रिएट किया गया हो, जिससे मार्वल उनको अवेंजर डूम्सडे में यूज करे ही ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल ने इन टीजर्स में BFX का इस्तेमाल करते हुए इंपॉर्टेंट चीज को हाइड कर दिया हो, जिससे तुम यहाँ पर खुद नोटिस करो कि जब कैप्टन अमेरिका पास्ट में गया है और जिस तरीके से हमें टीजर में दिखाया जा रहा है एक्चुअली उस तरीके से कैप्टन अमेरिका पास्ट में तो नहीं रह रहा होगा, क्योंकि वो उस तरीके से रह रहा है जैसे एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका है। क्योंकि कैप्टन को ऑलरेडी ये पता है कि मैं जिस टाइमलाइन में मतलब पैगी के पास वापस आया हूँ उस टाइम में ऑलरेडी एक कैप्टन अमेरिका पहले ही था। हाँ वो बात अलग है कि वो एक्चुअली बर्फ में जमा हुआ, बट वहाँ पे जितने भी लोग हैं या फिर आर्मी वाले लोग हैं या फिर जो कैप्टन को पहचानते थे या फिर जानते थे उनको ये तो पता है कि एक्चुअली कैप्टन अमेरिका बर्फ में जम गया है, मतलब अभी तक वापस नहीं आया जब वो अपने शिप को लेके गया था। तो इस वजह से कैप्टन अमेरिका पास्ट में और पैगी के साथ अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके ही रहेगा, जिससे उसे या फिर किसी को ना पता चले कि एक्चुअली वही कैप्टन अमेरिका है जो कि फ्यूचर से आया है। तो देखो मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि अवेंजर डूम्सडे में जो हमें एक्समैन वाला जो टीजर देखने के लिए मिला है वो हो सकता है कि मार्वल उसे हाइप क्रिएट करने के लिए कर रहा हो, जिस वजह से मार्वल ने उसे क्रिएट करा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली ये वाला सीन मूवी में हो, जिससे मार्वल ने इस टीजर को बेसिकली इस वजह से लॉन्च करा है कि एक्चुअली फैंस को पता चल सके कि ये टीजर में एक्समैन है, गैलेक्टर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बैकग्राउंड में जो लेग्स दिखाई दे रहा है वो सेंटिनल्स के हों, जिससे मार्वल की तरफ से क्लियर जो डायरेक्ट मैसेज है वो एक्समैन कैरेक्टर्स का, जिससे मार्वल ये कहना चाहता है कि अवेंजर डूम्सडे में एक्समैन कैरेक्टर्स हैं। बट हम जैसे लोग या फिर और भी काफी सारे लोग जो कि ट्रेलर्स को देख के चीड़ फाड़ कर देते हैं वो गैलेक्टर, सेंटिनल्स या फिर और कैरेक्टर्स को लेकर थोड़े एक्साइटेड हो गए। तो देखो मेरे यहाँ पर कहना इतना ही है कि जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो मेरे रिलेटिव है, मतलब जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया, बट मार्वल है वो कुछ भी कर सकता है, जिससे आप 100% श्योर मत हो जाइए कि एक्चुअली यही ट्रेलर हमें अवेंजर डूम्सडे में दिखने वाले हैं। जिससे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक्चुअली सेंटिनल्स जो थे वो कभी इतने बड़े थे ही नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सेंटिनल्स इतने स्लो नहीं बल्कि सो फास्टर थे। तो यहाँ पर यही पता चलता है कि साइक्लोप्स के पीछे जो मेगा जायंट्स लेग्स है वो गैलेक्टर के हैं। एक्चुअली गैलेक्टर को देखकर या फिर आज के टीजर को देखकर थ्योरी यही बनती है या फिर सीन इस तरीके का बनता है, फंटास्टिक कैरेक्टर्स ने पोर्टल खोल के अपने यूनिवर्स से गैलेक्टर को बाहर फेंक दिया, जिससे गैलेक्टर गया अर्थ 1005 एक्समैन म्यूटेंट वाले यूनिवर्स में, जहाँ पर उसने जाते ही अपनी पावर एंड अपने साइज का इस्तेमाल करते हुए तबाही स्टार्ट कर दी, जिससे बीस्ट इतना इंटेलिजेंट है कि उसने पता लगा लिया कि हम तो जो पोर्टल खोला था वो हमारे यूनिवर्स के एज पे नहीं बल्कि एक्समैन एंड म्यूटेंट के यूनिवर्स का पोर्टल खोला था, जिससे गैलेक्टर अब उनके यूनिवर्स में है। जैसे एक्समैन कैरेक्टर को पता चल गया है कि जो गैलेक्टर आया है वो फंटास्टिक कैरेक्टर ने भेजा है, जिससे हो सकता है कि फंटास्टिक कैरेक्टर को ये पता चल गया होगा कि एक्समैन कैरेक्टर्स गैलेक्टर का बदला लेने हमें खत्म करने या फिर हमारे यूनिवर्स को खत्म करने आएंगे, जिससे वो अर्थ 1005 के एक्समैन से बदला लेने के लिए अर्थ 616 आ चुके हैं। मतलब फंटास्टिक कैरेक्टर्स अर्थ 616 आ चुके अवेंजर्स से मिल ले, वकांडन से मिल ले, क्योंकि फंटास्टिक कैरेक्टर्स अवेंजर्स एंड वकांडन के साथ टीम क्रिएट करेंगे और एक्समैन कैरेक्टर्स से फाइट कर सकते हैं। जिससे हम सबको ये तो पता ही है कि एक्समैन कैरेक्टर्स फंटास्टिक कैरेक्टर्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। जहाँ पर अवेंजर्स का नाम आ जाता है वहाँ पर एक्समैन कैरेक्टर्स पूरी तरह से छुट जाते हैं। और इसी के साथ वुल्वरीन एंड डेडपुल अवेंजर्स से किस तरीके से नफरत करते हैं ये चीज ऑलरेडी हम डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में देख ही चुके हैं। जैसे एक्समैन कैरेक्टर्स के लिए अवेंजर्स पहले से दुश्मन तो थे ही, बट अब फंटास्टिक एंड वकांडन्स भी बन चुके हैं। तो देखो मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि न्यू अवेंजर्स, ओल्ड अवेंजर्स, फैल्कन, बग्गी, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल या फिर अदर और कैरेक्टर्स, एक्चुअली मैं इन सभी को अवेंजर्स बोल रहा हूँ। तो ये थी सारी डिटेल, अपडेट एंड थ्योरीज जो कि हमें एक्समैन एंड म्यूटेंट वाले न्यू टीजर से पता चल रही हैं, जो कि मैंने आपको काफी इजी वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। और फिर
फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।